पहले ये वीडियो देखिए। कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ इस तरह का। फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी, मैं डर गई थी कि घर वाले मान ना दे मुझे, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ जो उसने किया। इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज़्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें, होगी गलती, अब क्या करें। लेकिन सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा करेगा कभी कुछ। मुश्ताक अहमद। वालिद का नाम क्या है? नसीब खान। नसीब खान। कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ रहते हो? ये जो बच्ची है ये आपकी क्या लगती है? बेटी है। आपकी बेटी है? सखी बेटी है आपकी? आपका खून है? अच्छा, तो क्या गलती हुई है आपकी इसके साथ? क्या गलती की आपने? वो मेरी वाइफ बीमार है, मैं हाँ बातचीत करके हाँ, वो समय से गलती हो गई। क्या गलती की आपने? मैं अपनी लड़की से मिला। आप अपनी लड़की से मिले, मतलब आपने जिना किया है? जी। कितनी दफा किया है? 5-6 दफा। हैं? 5-6 दफा। 5-6 दफा किया है। बच्ची की उम्र कितनी है? 25 साल। हाँ, 25 साल। 25 साल। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल का। आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? भाई बहन के प्रेम ने तोड़ दी जाति धर्म की सीमाएं। जी हाँ दोस्तों, एक मुस्लिम बहन ने किया हिंदू भाई का टीका। एक मुस्लिम बहन ने भगवान से अपने भाई के सलामती के लिए प्रार्थना की और मनाया भैया दूज। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर अपने सारे त्योहार मनाते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो। ये दुर्गा पूजा हम लोग को मोटा मोटी 47 साल का हो चुका है। जो हमारा जो आज यहाँ हम पूजा में जब आते थे तो हमारा जो दोस्त यार है, कभी ये लोग हम लोगों को जो ये नहीं समझा जाए ये लोग मुसलमान हैं, ये लोग का घर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा घर में ईद हो, सबरात हो, मुहर्रम हो, हर टाइम ये लोग हमारा घर जाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। दीपावली हो या फिर होली हो, आपने देखा कि किस तरीके से आज मुस्लिम समाज हमारे सनातनी त्योहारों को अपने दिल से मना रहा है, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। मैं हर साल गणपति बिठाता हूँ, गणपति की पूजा प्रार्थना करते हैं। मैं किसी भी कौमवाद में मानता नहीं होती, किसी भी धर्म को अलग नहीं मानता, मैं सभी धर्म को समान मानता हूँ। दोस्तों, आज भाई दूज है और आज भाई दूज की ही बात कर लेते हैं। भले ही देश भर में हिंदू मुस्लिम फसाद और राजनीति के नाम पर रोटियां सेकने की कोशिश की जाती हो, पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर के व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता और उनकी मुंह बोली बहन शाहजहां पिछले 24 सालों से भैया दूज और राखी का पवित्र त्योहार सौहार्द और एकता के साथ मनाकर देश में सांप्रदायिक एकता का संदेश हर साल देते रहे हैं, जिसकी वजह से हसनपुर के लोगों के लिए इन भाई बहन की जोड़ी एकता की मिसाल बन गई है। मुकेश और शाहजहां के इस पवित्र रिश्ते पर समाज की उंगलियां भी उठी थी, पर दोनों लोगों और इनके परिवारों ने इसकी कोई परवाह नहीं की, जिसकी वजह से इनका पवित्र रिश्ता पिछले 21 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। इन दोनों भाई बहनों के परिवारों की खासियत ये है कि मुकेश की कोई सगी बहन नहीं है और शाहजहां का कोई सगा भाई नहीं है। मुकेश कहते हैं कि वो अपनी छोटी बहन शाहजहां को तोहफे में आशीर्वाद देते हैं और जरूरत पड़ने पर वो अपनी बहन और उसके परिवार की मदद किसी भी हद तक करते रहते हैं। आज से नहीं, मैं 24 वर्ष से लगातार कराता, भाई दूज और रक्षाबंधन 24 वर्ष से लगातार होती है आ रही है। और कोई इसमें हमारा राजनीतिक या वैसा कोई वो नहीं है। मेरी छोटी बहन है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मैं हमेशा इसके लिए और ये मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि इनकी बहन और उसका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे। दोस्तों, दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। कहते हैं कि आपसी प्रेम भाव हो
तो कोई धर्म या मजहब मायने नहीं रखता। वो कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। ऐसा ही नजारा देखने को मिला ताज नगरी आगरा में, जहां एक मुस्लिम बहन भैया दूज के दिन अपने मुंह बोले हिंदू भाई को टीका लगाकर उसकी खुशहाली के लिए दुआ मांगती है। जी हाँ, मोहब्बत की नगरी में मजहब और धर्म से ऊपर उठकर एक मुसलमान बहन पिछले 25 सालों से अपने मुंह बोले हिंदू भाई को टीका करने आती है। भाई बहनों के पवित्र प्यार की यह मिसाल दोनों ही परिवारों और क्षेत्रवासियों को सीख देने का काम करती है। मथुरा के सदर कैंट के क्षेत्र की रहने वाली शर्वर, उनका मायका आगरा के खैरिया मोड़ स्थित शिवनगर में है। शर्वर के पति मथुरा में आर्मी में तैनात हैं। शादी से पहले शर्वर एक बार बीमार होने पर छिपी टोला जैन गली में रहने वाले सुनील सोलंकी के दवा खाने पर आई थी और दोनों में बातचीत हुई थी। उसके बाद से दोनों एक दूसरे को भाई बहन की नजर से देखने लगे। तब से अब तक 25 वर्ष से अधिक हो गए। सुनील भी शर्वर को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करते हैं। सुनील ईद और बकरीद पर शर्वर के मायके जाते हैं और शर्वर हर भाई दूज और रक्षा बंधन पर मथुरा से आगरा आती हैं। दोनों परिवारों को इस बारे में पता है और दोनों ही परिवार के लोग भाई बहन के रिश्ते को बड़े दिल से मानते हैं। दोस्तों, ऐसी हजारों कहानियां आपको इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, जहां पर एक मुस्लिम बहन हिंदू भाई को टीका करती है, भैया दूज मनाती है। उसी तरीके से एक हिंदू बहन मुस्लिम भाई को टीका करती है और भैया दूज मनाती है। और जानते हैं आज मुस्लिम समाज क्यों रक्षा बंधन मना रहा है? आखिर मुस्लिम लड़कियां क्यों भैया दूज मना रही हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां त्योहार धर्म से ऊपर उठकर भावनाओं से मनाए जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे धर्म निरपेक्ष लोग रहते हैं तो आप ये नजारा हर त्योहार पर देख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा किस तरीके से मुस्लिम समाज दुर्गा पूजा मना रहा है, जन्माष्टमी मना रहा है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटो नहीं बांटो इंसान को। रक्षा बंधन मना रहा है और दीपावली मना रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो छठ पूजा भी मना रहे हैं और होली भी खेल रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों को ऐसे लोग कहीं मिलेंगे ही नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कियां रक्षा बंधन मना रही हैं। वो हिंदुओं को राखी बांध रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण देखने को मिला है वो है सामाजिक सुरक्षा। जब एक मुस्लिम लड़की हिंदू भाई को राखी बांधती है तो वो हिंदू भाई उसे अपनी सगी बहन जैसा प्यार करता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन मुस्लिम समाज में क्या होता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। शायद आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देख लीजिए। मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। तो ये जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना लो। वहाँ मुस्लिम लड़कियों का शोषण उनके भाई ही करते हैं। कभी कभी तो उनके चाचा और पिता भी शोषण करने में पीछे नहीं रहते। कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था। उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया।
उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहती हूँ उसके साथ? मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, इस तरह का। फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी, मैं डर गई थी कि घर वाले मान ना दे मुझे, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ जो उसने किया, इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज़्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें, होगी गलती, अब क्या करें। हाँ, लेकिन सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा करेगा कभी कुछ। मुश्ताक अहमद, वालिद का नाम क्या है? नसीब खान। कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ रहते हो? ये जो बच्ची है ये आपकी क्या लगती है? बेटी है। आपकी बेटी है? सकी बेटी है आपकी? आपका खून है? अच्छा, तो क्या गलती हुई है आपकी इसके साथ? क्या गलती की आपने? वो मेरी वाइफ बीमार है, हाँ बातचीत करके हाँ, बहुत समय से गलती हो गई। क्या गलती की आपने? मैं अपनी लड़की से मिला। आप अपनी लड़की से मिले, मतलब आपने जिना किया है? जी। कितनी दफा किया है? 5-6 दफा है? 5-6 दफा। 5-6 दफा किया है। बच्ची की उम्र कितनी है? 25 साल। हाँ, 25 साल। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल का। आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? और ये एक कड़वा सत्य है। शायद इसी कारण से मुस्लिम बहनें रक्षा बंधन का त्योहार अपने दिल से मनाती हैं और हिंदू भाइयों को दिल से राखी बांधती हैं, चाहे वो भाई दूज का त्योहार हो या रक्षा बंधन का त्योहार हो। वो इन त्योहारों में अपनी आस्था रखती हैं। तो समय चक्र उन सभी बहनों को सलाम करता है, उन सभी बहनों को नमस्कार करता है, धन्यवाद देता है। वो हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में प्रगति करते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।